आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां को आड़े हाथों लेते हुए क्या कहा है, खुद ही सुनिए राजेश अग्रवाल की जुबानी। बड़े शांतिपूर्ण लफ्जों में, बहुत मीठे मीठे शब्दों में वो अपनी बात को कहकर किस तरह से जो है वो माहौल को खराब करते हैं, ये सचमुच में उनके लिए महारत हासिल है। आजकल वो जिस तरह से भड़काऊ बयान दे देकर, और भड़काऊ बयान भी कैसे हैं जिसके द्वारा जो है वो कौम में को नफरत फैलाना, कौम को भड़काना, युवाओं को जो है वो आक्रोशित करना, इसमें उनकी सचमुच में पूरी महारत है। कभी वो ज्ञानवापी का उदाहरण दे देते हैं, तो कभी जो है वो माने न्यायालय के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी बात को कह देते हैं। उनको बेईमान तक कहने में उन्हें कोई गुरेज नहीं होता है। उन्होंने बदअमनी और नफरत जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी को सीधे अपमानित करने के शब्दों से नवाजा है। ऐसी इस प्रकार की बयानबाजी पूर्व में 2010 और 2012 के अंदर भी मुझे याद है कि बरेली के अंदर जब दंगे हुए थे तो उसमें मुख्य भूमिका जो है वो आप ही की थी। मैं इस परिप्रेक्ष्य में मौलाना तौकीर और उनकी मानसिकता रखने वाले लोगों को एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। आज जेल भरो आंदोलन करो, किसी को कोई आपत्ति नहीं। आप सरकार के खिलाफ विपक्ष का रोल निभाएं, खूब निभाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु इस सब की आड़ में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करना, ये बिल्कुल मत भूलिए कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। भारत में आज भी बहुसंख्यक समाज जो है वो हिंदू है। हमने कभी भी संविधान के विरुद्ध, हमने कभी भी न्यायालय के विरुद्ध कार्य नहीं किया। अगर रामलला का आज भव्य मंदिर बना तो इतने वर्ष इसलिए लगे कि हमने न्यायालय के प्रतीक्षा की, उनके आदेश की प्रतीक्षा की। हम ज्ञानवापी में भी कुछ कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर रहे। प्रत्यक्ष उदाहरण है, वहां पर प्रत्यक्ष जो है वो भगवान के अवशेष तोड़ के डाले गए हैं, देख रहे हैं। लेकिन नहीं, ये बहुसंख्यक समाज जो है वो बहुत स्पष्ट मानसिकता रखता है, वो भाईचारे की मानसिकता रखता है, उसकी गंगा जमुना संस्कृति को जो है वो पालन करता है। लेकिन माननीय तौकीर साहब क्यों इस तरह की बातें करते हैं, ये मेरी समझ के परे है। वो उत्तराखंड की आग को भी बरेली तक पहुंचाकर और पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं, जैसे उन्होंने अपनी बयानबाजी की है। ये उचित नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2010 और 12 के दंगे, जिसके अंदर माननीय न्यायालय ने और तत्कालीन जिलाधिकारी ने इनको जेल भेजा था, बरेली का माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में यह सब हुआ था। कृपया भविष्य में इस प्रकार के कृत्य न करें, जिससे बरेली और पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी जो है वो फिरका परस्ती में अंतर आए। मैं बरेली वासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। शासन और प्रशासन, और विशेषकर जो हमारी टू टायर सिस्टम की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार और प्रदेश में हमारी सरकार, उसकी मानसिकता जनहित में है, वो आपके साथ खड़ी है। धन्यवाद।